Hello बच्चों, let's start with the question. And here the question says that which one of the following processes during the decomposition is correctly described? यानी कि decomposition के टाइम पे कौन से processes जो होते हैं वो correctly describe किए गए हैं. तो first it is catabolism, next leaching and fragmentation and humification. तो एक बात जानना बहुत जरूरी है कि जो decomposition होता है ना, decomposition, तो decomposition के टाइम पे ये सारे प्रोसेसेस जो यहाँ पे मेंशन है ना, these all are the part of decomposition process. ये सारे decomposition process का पार्ट ही है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होता है. कौन कौन से प्रोसेसेस, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया है कैटाबॉलिज्म. सो फर्स्ट इट इज कैटाबॉलिज्म, सेकेंड जो है दैट इज द लीचिंग, उसके बाद है थर्ड फ्रैगमेंटेशन and after that the fourth is humification. तो ये सारे प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं हम क्रॉस चेक कर लेंगे. सो फर्स्ट प्रोसेस क्या है, दैट इज द कैटाबॉलिज्म. सो कैटाबॉलिज्म किस तरीके की प्रोसेस है, तो कैटाबॉलिज्म होता है डिग्रेडेशन ऑफ डेट्राइटिस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर, और वो भी किस प्रेजेंस में, एरोबिक कंडीशन में. पर यहाँ कहा है इट इज डिकम्पोजिशन अंडर द फुल्ली अनएरोबिक कंडीशन, जो कि रॉन्ग है. दिस इज द प्रोसेस विच इज टेक्स प्लेस इन एरोबिक कंडीशन, जो एरोबिक कंडीशन पे टेक्स प्लेस होती है, तो ये तो रॉन्ग है. नेक्स्ट है लीचिंग. सो लीचिंग क्या होता है, लीचिंग जो प्रोसेस होता है उसमें वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो होते हैं दैट गो डाउन इनटू द सॉइल होराइजन, जो सॉइल होराइजन में जाएंगे और वहां पे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे एक अनअवेलेबल साल्ट की तरह. So here water soluble inorganic nutrient rise from the top layers of the soil? No, bottom layer. Top layer नहीं, bottom layer में होते हैं soil के. ये top layer में कभी नहीं होते, bottom layer में जाके क्या हो जाते हैं, वहीं पे unavailable salt की तरह precipitate हो जाते हैं. Next fragmentation. Fragmentation जो process है वो क्या होती है, this is the fragmentation process carried out by organisms like earthworm. यानी कि earthworm से process carried out होती है. कैसे होती है ये, ब्रेक डाउन होता है डेट्राइटस का इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. तो यहाँ पे क्या होता है फ्रैगमेंटेशन में, जो भी डेट्राइटस मटेरियल है, डेट्राइटस मटेरियल उसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा स्मॉलर पार्टिकल्स में. तो इस स्मॉलर पार्टिकल्स का ब्रेक डाउन जो होता है उसे फ्रैगमेंटेशन कहा जाता है, और ये एकदम करेक्टली गिवन है. नेक्स्ट ह्यूमिफिकेशन मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है जो भी डार्क कलर्ड एमोर्फस सब्सटेंस है जिसे कहते हैं ह्यूमस, यानी क्या दिया है, accumulation of dark colored substance called humus that undergoes a microbial action at very slow rate. extremely slow rate पे होता है, तो ये wrong है. it should be extremely slow rate. तो ये जो प्रोसेस होता है ह्यूमिफिकेशन का वो बहुत स्लो रेट पे होता है, यानी कि जो डार्क कलर का सब्सटेंस होता है ना ह्यूमस, उसका अक्यूमुलेशन होना मतलब ह्यूमिफिकेशन कहा जाता है. और ये माइक्रोब्स की वजह से होता है प्रोसेस, और माइक्रोब्स की वजह से प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो रेट पे होता है, बिल्कुल भी फास्ट रेट पे नहीं हो सकता है प्रोसेस. तो इसलिए सिर्फ करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, दैट इज सी, द फ्रैगमेंटेशन. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.